दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम एलोवेरा की फार्मिंग, हार्वेस्टिंग और फैक्ट्री प्रोसेसिंग के बारे में जानेंगे। साथ ही कुछ ऐसे भी और प्रोडक्ट्स देखेंगे जिन्हें बड़े लेवल पर फैक्ट्रीज में तैयार किया जाता है। हमने ये वीडियो आपके लिए काफी मेहनत से बनाई है, तो इसे आखिर तक हमारे साथ जरूर देखें। एलोवेरा मेकिंग इन फैक्ट्री। दोस्तों, एलोवेरा किसी भी बंजर या उपजाऊ जमीन दोनों ही जगह पर पनप सकता है, लेकिन जब इसे बहुत बड़े लेवल पर लगाना होता है तो इसकी खेती उस जगह करी जाती है जहां की जमीन का पीएच लेवल 7 से 8 होता है। और ऐसी जगह एलोवेरा बहुत ही बड़े आकार और तेजी से ग्रो करता है। इसकी खेती में सबसे पहले एलोवेरा को कुछ इस तरह मिट्टी में प्लांट किया जाता है। कुछ दिन बाद जब ये पौधे बड़े होने लगते हैं तो सबसे पहले इन पर पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड की दवाएं छिड़की जाती हैं, जिससे कीड़े मकोड़े इसकी ग्रोथ में रुकावट ना बन सकें। अब जब ये एलोवेरा पूरी तरह से बड़े हो जाते हैं तो इन्हें चाकू की मदद से वर्कर्स कुछ इस तरह से हार्वेस्ट करते हैं। बहुत सारे वर्कर्स मिलकर एलोवेरा के पत्तों को काटते हैं और तनों को छोड़ देते हैं ताकि दोबारा ये एलोवेरा का पौधा ग्रो कर सके। साथ में लगी कन्वेयर बेल्ट इन पत्तों को एक ट्रॉली में जमा करती रहती है, जहां से ये एलोवेरा सीधा फैक्ट्री में ले जाया जाता है। सबसे पहले इन्हें ट्रॉली पानी में गिराती है, जहां इन्हें धोया जाता है। वर्कर्स ब्रश लेकर एलोवेरा के पत्तों को अच्छी तरह से क्लीन करते हैं। जो पत्ता जहां से खराब होता है उसे काटकर छांट देते हैं। इसके बाद बारी आती है इन पत्तों में छटाई करने की, जिन्हें कई वर्कर्स मिलकर करते जाते हैं। अपनी तेज निगाहों से यह खराब पत्तों को पहचानते हैं और उन्हें अलग कर लेते हैं। जब सारे अच्छे एलोवेरा को जमा कर लिया जाता है तब बारी आती है इन्हें फिर से एक बार पानी से धोने की, और अब असली एलोवेरा को निकालने के लिए तैयारी करी जाती है, जिसमें इन पत्तों को छीलकर उनमें अंदर मौजूद पल्प को बाहर निकाल लिया जाता है। यहाँ हमने ज्यादातर काम मैनुअल होते देखा, लेकिन इस काम को मशीन भी करती है। बस साफ धुले एलोवेरा के पत्तों को इस मशीन में डालना होता है और ये मशीन पत्तों से एलोवेरा पल्प को निकाल लेती है। इसके बाद इस पल्प का जेल या जूस बनाने के लिए मिक्सर मशीन में इसे डालकर जेल या जूस बना दिया जाता है। दोस्तों, जहाँ कई वर्कर्स को रोजगार मिल रहा था इसी काम को करने के लिए, वहीं ये मशीन अकेले ही ये सब कर देती है, जिससे वर्कर्स को काम कम मिलता है। आपकी राय में अधिक मशीनों का इस्तेमाल सही है या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। खैर, फैक्ट्री में इन एलोवेरा का जूस निकालकर इन्हें पैक कर दिया जाता है। कुछ एलोवेरा शैम्पू, एलोवेरा जूस और एलोवेरा जेल जैसे प्रोडक्ट्स का नाम देकर इन्हें मार्केट्स में भेज दिया जाता है। शैम्पू मेकिंग फैक्ट्री। दोस्तों, हर कोई नहाते वक्त शैम्पू अपने बालों में जरूर करता है, लेकिन ज्यादातर लोग ये बात जानते ही नहीं हैं। जिस शैम्पू का यूज वो अपने बालों को सुंदर बनाने के लिए कर रहे हैं, वो असल में तैयार कैसे किया जाता है। शैम्पू बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े से मिक्सर में कई केमिकल्स मिलाए जाते हैं और शैम्पू को कलर देने के लिए पिगमेंट और यूरिया डाल दिया जाता है। इसके बाद एक कन्वेयर बेल्ट पर बॉटल्स को रखकर उनमें शैम्पू भरा जाता है और इन्हें बंद करके अलग अलग कंपनीज अपने नाम को इस पर छाप देती हैं। अधिकांश शैम्पू इसी तरह से तैयार होते हैं। शुगर मेकिंग। हम सभी जानते हैं चीनी बनती है गन्ने से, और इन गन्नों को खेतों से काटने के बाद किसान भाई अपने गन्ने लेकर इन्हें पास के शुगर मिल तक ले जाते हैं। यहाँ इन करोड़ों गन्नों को कन्वेयर पर डाला जाता है, जिससे सफर शुरू होता है चीनी बनने का। सबसे पहले तो इन गन्नों को छोटे छोटे टुकड़ों में मशीन की मदद से काटा जाता है। इसके बाद इन गन्नों के टुकड़ों को एंटीबैक्टीरियल पानी से धोया जाता है, जिसके बाद एक गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन, जो आमतौर पर बाहर नहीं दिखती, उससे इन गन्नों का रस निकाला जाता है। गन्ने के वेस्ट को बहुत ही काम में लिया जाता है, जिसमें इनको कई कंपनीज खाद बनाने के लिए खरीद लेती हैं, तो बाकी के वेस्ट को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जहां ये गन्ने के रस निकल रहे होते हैं, उस रस को सबसे पहले लैब टेस्ट में भेजा जाता है। अगर जूस टेस्ट के मुताबिक
अपनी क्षमता पर सही उतरता है तो ही इसे आगे की प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। अगर इस जूस में जरा सी भी खराबी निकलती है तो लाखों लीटर गन्ने का जूस बहा दिया जाता है। अब इसके बाद इसमें खास लिक्विड को मिलाकर एक बॉयलर टैंक में उबाला जाता है। इसके बाद अल्कलाइजेशन और ब्लीचिंग के लिए सल्फर डाइऑक्साइड की भाप और चूना इसमें डाला जाता है और 45 मिनट तक इसे मिक्स करना होता है, जिससे लिक्विड में बची इम्प्योरिटीज झाग के रूप में ऊपर आने लगती है, जिसे ऊपर चल रहे क्लीनर से इन्हें एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है। इन इम्प्योरिटीज को अलग से निकालकर बाद में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अब इस लिक्विड को एक बड़े भाप बनाने वाले कंटेनर में डाला जाता है, जहां ये लिक्विड और शुगर सिरम अलग हो जाते हैं। इसे चीनी का आकार और कलर देने के लिए सुक्रोज डालकर मिक्स किया जाता है। ये काला शुगर सिरम मिक्स होते होते सफेद गीली चीनी में बदल जाता है, जिसे 120 डिग्री सेल्सियस के ड्रायर रोलर में सुखाना पड़ता है और फिर इस तैयार चीनी को अलग अलग 3 छलनियों से छाना जाता है, जिसमें साइज S की चीनी, M साइज की चीनी और तीसरी L साइज की चीनी होती है। दोस्तों, शायद आपको ना पता हो, 100 किलो गन्ने से केवल 11 से 12 किलो चीनी ही बन पाती है। तैयार हो चुकी चीनी को उसके साइज और वजन करके अलग अलग बैग्स में पैक करके भेज दिया जाता है। कैन मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, तेल घी जैसी चीजों को रखने के लिए टीन के कनस्तर की जरूरत होती है। आइए देखते हैं इन्हें कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले टीन की चादर को इस मशीन में डाला जाता है और ये मशीन इस टीन की शीट को 3 हिस्सों में काट देती है। एक दूसरी मशीन से इन सभी कटे टीन के हिस्सों को गोल कर दिया जाता है और एक गोल शेप दे दी जाती है। अब एक और मशीन में इस गोल टीन को डाला जाता है, जो इसे प्रेस करके एक चौकोर कनस्तर में बदल देती है। अब बारी आती है इसके कोनों को मोड़कर धार मुक्त करने की, ताकि किसी का हाथ ना कटे। अब एक चौकोर शीट को कनस्तर के नीचे लगाकर फिक्स कर देते हैं। इसी तरह कनस्तर का ढक्कन भी लगाया जाता है। और अब ये टीन की कैन बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, जिसमें कंपनीज अपना नाम लगाकर घी, तेल, रिफाइंड भर देती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपके मोबाइल पर पहुंचे सबसे पहले। हम मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।